नमस्कार साथियों, एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएचएससी एग्जाम 2024 पर चर्चा करेंगे कि आपके अनेक से डाउट हैं कि सर एग्जाम डेट में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो इतने कम समय में हम 400 प्लस क्या कैसे लाएं, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या पढ़े क्या छोड़े। आज हम इस सेशन में पूरी चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको तुरंत प्रभाव से पता चल जाए। और वीडियो को लाइक करके तथा कमेंट करके ये बता दें कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आप इन डाउट का सामना कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सभी डाउट दूर कर सकूं। ठीक है, इसके ऊपर मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और विश्लेषण का मैं आधार बता रहा हूं कि जो आपके बीएचटीसी और पीटीटी का जो पेपर है वो आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आपके दोनों पेपर करवा रही है। इसने पीटीटी का पेपर करवा दिया था। पीटी 2 ईयर और 4 ईयर चारों दो पेपर हुए थे। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि जो 2 ईयर और 4 ईयर में जिनमें आपके सिलेबस सेम है, इंडिया जीके को छोड़ करें, बाकी चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स और रीजनिंग हो, चाहे राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो और चाहे शिक्षण अभिरुचि हो, आपको दोनों पेपरों की कम से कम दो बार पढ़ के जाना है। मैं आपको वादा करता हूं, आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि 15 क्वेश्चन मिनिमम आपके दोनों क्वेश्चनों में से एज टू एज टपक जाएंगे। 15 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, एज टू एज आ जाएंगे और जिस दिन पेपर देखा हो उस दिन मिला लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार इतने कम समय में आप 400 प्लस लेकर आ सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। देखो, आपके जो पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है। आपका टारगेट होना चाहिए 400 प्लस। तो इसमें क्या पढ़े और क्या पढ़े, सबसे इजी आएगी आपकी बता रहा हूँ। शिक्षण अभिरुचि के जो 50 और 50 क्वेश्चन आ रखे हैं, एक बार आप उन 100 क्वेश्चनों को पढ़ जाना और कोई भी यूट्यूब पर कोई भी आपके पास गाइड है उस गाइड को एक बार पढ़ के चले जाना। आपके आराम से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पीटीटी में लोगों के हुए हैं, इजी आए थे, और बीएसटीसी में भी होंगे। बस आप एक बार मैं बता रहा हूँ वैसे कर जाना। आप 100 क्वेश्चन तो वो पढ़ के चले जाना और कोई भी गाइड या कोई भी यूट्यूब के माध्यम से एक बार पढ़ लेना 200-400 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और वो एक दिन में पढ़ना है। ज्यादा समय शिक्षण अभिरुचि को नहीं देना है, एक दिन में देना है। पूरा दिन दे दो शिक्षण अभिरुचि को और सल्टा दो। ठीक है, या तो लास्ट में दे देना या अभी दे देना, या आपकी इच्छा है। अब जो सामान्य ज्ञान या राजस्थान जीके, मैं राजस्थान जीके का मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे ज्यादा फोकस करना है करंट को। करंट जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का करंट है। राजस्थान करंट है, इंडिया करंट है। आपको सबसे प्राथमिकता देनी है राजस्थान करंट की। 7 से 8 क्वेश्चन आपको एज टू एज मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो इंडिया करंट है उसकी ओर थोड़ा ध्यान दे लेना है। ठीक है, आपको करंट पर सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, जहां से 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान देना है। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी, सर नया पढ़े पुराना, अभी तो पुराना ही पढ़ना है। नए में आपको ये ध्यान रखना है कि कितने जिले, कितने संभाग में कब बने, किस समय के सिफारिश पर बने, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और करंट में एक बार ये देख लेना वर्तमान राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है वो देख के चले जाना। एक क्वेश्चन राजस्थान के मंत्रिमंडल से आ जाएगा। ठीक है, और राजस्थान की देखो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ भी नहीं सकते आप इतने कम समय में। तो मेरा मानना है कि आप एक बार इतिहास स्किप कर देंगे। आप इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसको पढ़ लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सर जी क्या पढ़े, 1857 की क्रांति पढ़ लेना, एकीकरण पढ़ लेना, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और जो प्रजामंडल है, उन ये 4-5 टॉपिक पढ़ के चले जाना। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये 4 टॉपिक पढ़ने, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। एक बार ये देने कालीबंगा देख लेना, आहर देख लेना, इनकी खोज करता रहिए, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप राजा महाराजाओं को छोड़ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। ठीक है, सामान्य साइंस, यदि आप साइंस को पढ़ना चाहिए तो पढ़ भी सकते हैं, छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, मेरा मानना है कि यदि आपके पास कम समय है तो आप साइंस को छोड़ देंगे, आप हिस्ट्री को छोड़ देंगे। क्लास संस्कृति, ज्योग्राफी और करंट, इन तीनों को आप 2 दिन में सल्टा सकते हैं आराम से। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से। फिर भी 3 दिन लगा दो तो भी 3 और 1 4 दिन हुए, 3 दिन इसमें लगा दिए, क्योंकि देखो करंट एक दिन में सल्टाई जा सकती है। 4 कहीं से भी आप वीडियो दे सकते हो, चाहे क्रोनोलॉजी आती है ना जो मासिक, जो 4 महीने की आ रखी है अभी राजस्थान की, वो लाके आप पढ़ सकते हो, कोई से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हिंदी मध्यम स्तर की आ रही है, आप हिंदी 1 दिन में कर सकते हो। ठीक है, हिंदी आराम से 1 दिन में कर सकते हो, जिसमें से आप देख के चल जाना कि जो 1 वर्ड है, जो PYQ आ रखे है ना, एक बार वो देख के चल जाना। चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे एकार्थी हो, चाहे निकार्थी हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे लोकोक्तियां हो। ठीक है, ये आप देख लेना, चले जाना। ठीक है, अब रीजनिंग क्या है। रीजनिंग अच्छा लेवल आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली के 2 से 3 टॉपिक ही आप, यदि आप आर्ट्स से हैं, यदि आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं तो
यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से 1 या 2 टॉपिक ये भी करने चाहिए, जो मेन टॉपिक है, यानी 10 से 15 टॉपिक आप करके चले जाएं। वहां से आपको 30+ का टारगेट चल लेके चलना है। रीजनिंग थोड़ी अच्छी लेवल आ सकती है, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग का लेवल अच्छा आ सकता है। और रीजनिंग में भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ, तीन टॉपिक जो मैथ के आएंगे। देखो, एक तो साधारण ब्याज होगा, एक प्रतिशत होगा, और एक अनुपात या लाभ आने, इनमें से आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ के जाना है। और इंग्लिश, यदि आप अभी तैयारी, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी नहीं है तो आप, मेरा मानना है कि आप इंग्लिश को स्किप करें। आप इंग्लिश को स्किप करें और एग्जाम डेट में बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, एग्जाम डेट 30 जून ही है और वही रहेगी। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।